हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो टॉपिक है आपका द स्ट्रगल टू सरवाइव, यानी जीने का संघर्ष या जीने के लिए संघर्ष करना। उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कैसी स्थिति थी, लोग जो थे कितना संघर्ष करते थे जीने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 के अंदर जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियंस थी, जो कि बढ़कर 28 मिलियंस हो गई 1789 के अंदर। और इसी वजह से जो डिमांड थी फूड ग्रेन की वो बढ़ गई, और जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का, फूड जो खाने का जो प्रोडक्शन था या क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो उतना नहीं बढ़ा जितनी की डिमांड बढ़ गई, यानी कि जो प्रोडक्शन के कंपेयर में जो डिमांड थी वो ज़्यादा हो गई। और जब प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेबल डाइट, जो कि उनकी मुख्य उनका खाना हुआ करता था, ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। और आम जो लोग थे वो ज़्यादातर ये स्टेपल डाइट के रूप में ब्रेड को खाया करते थे, यानी पाव रोटी बोलते हैं इसको। मोस्ट वर्कर्स, तो उसके जो पाव रोटी के दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो लेबरर के रूप में काम करते थे वर्कशॉप्स के अंदर, और जो ऑनर्स थे वहाँ के वर्कशॉप के वो अपनी मर्जी से ही वेजेस को डिसाइड किया करते थे। वेजेस मीन्स सैलरी या तनख्वाह। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइस, लेकिन जो वेजेस बढ़ाए थे ऑनर ने वो जो दाम बढ़े थे या प्राइस बढ़े थे कमोडिटीज़ के, उसके कंपेयर में बहुत कम थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन, और इसी वजह से जो अमीर और गरीब है, जो गरीब और अमीर है उनके बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा गहरी हो गई। थिंग्स बिकेम वर्स, और सबसे ज़्यादा कंडीशन तब ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब सूखा पड़ता था, या हेल मीन्स ओले, ड्राउट मीन्स सूखा, सूखा या ओले पड़ते थे, और जिसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग होती थी वो कम हुआ करती थी या फसल ख़राब हो जाती थी। दिस लैड टू सब्सटेंस क्राइसिस, और इसकी वजह से सब्सटेंस क्राइसिस आ जाती थी, यानी कि बहुत खाने की कमी आ जाती थी। समथिंग दैट अकर फ्रिक्वेंटली, और ये जो चीज़ें थी ये फ्रांस के अंदर पुराने समय में होती ही रहा करती थी। सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो बेसिक मीन्स हैं जीने के लिए लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड, खतरे में पड़ जाते हैं, उनको हम सब्सटेंसेस क्राइसिस बोलते हैं। और एनोनिम्स मतलब होता है वन हुज नेम रिमेन अननोन, ऐसा जिसका कि नाम अननोन हो। देन अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब मैंने आपको बताया था सुविधाएं या जन्म से जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं उनको प्रिविलेजेस कहा जाता है। इन द पास्ट के अंदर पीजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। खाने की कमी और टैक्स के बढ़ने की वजह से जो किसान थे या पीजेंट्स जो दूसरों के खेतों में काम करते थे या वर्कर्स थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ, इन बढ़ते हुए टैक्सेस के और खाने की कमी के खिलाफ। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन उनके पास साधन नहीं, साधनों की कमी थी, जिससे कि जो उन्होंने स्ट्राइक वाला जो प्रोग्राम चलाया था उसको पूरी तरीके से चेंज कर सकें वो सामाजिक और इकोनॉमिक ऑर्डर्स को। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप, ये जो था ये केवल उनके पास ही था, उनके लिए था। विद इन द थर्ड स्टेट वो बिकम द प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। मैंने आपको बताया था स्टेट के अंदर, थर्ड स्टेट के अंदर 3 पार्ट हुआ करते थे, और उसमें से जो एजुकेटेड जो लोग हुआ करते थे वो फर्स्ट पार्ट के अंदर आते थे, यानी कि प्रॉस्परस जो लोग थे वो फर्स्ट पार्ट के अंदर आते थे। तो ये जो काम था वो किसके लिए रहता था, इन फर्स्ट पार्ट के लोगों के लिए, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे। 18th century witnessed the emergence of social group,
और 18th सेंचुरी के अंदर एक नया सोशल ग्रुप सामने आया जिसको नाम दिया गया मिडिल क्लास का, हु अर्न देयर वेल्थ, जो कि संपत्ति कमाते थे थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, या तो व्यापार करने के लिए समुद्र के थ्रू या विदेशों में जाके व्यापार करते थे, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, या सामान बना करके, एज जैसे कि वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड, जिसको कि एक्सपोर्ट किया जा सकता था बाद में, और ब्रॉड बाय द रिचर मर्चेंट, या जो रिचर मर्चेंट होते थे या जो अमीर मेंबर्स थे सोसाइटी के, वो खरीद लिया करते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर, अगर मर्चेंट और मैन्युफैक्चर के एडिशन में अगर हम देखें, द थर्ड स्टेट्स इंक्लूड प्रोफेशंस, जो थर्ड स्टेट था उसके अंदर फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर ऐसे प्रोफेशनल्स को इंक्लूड किया जाता था जिसमें कि लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे। ऑल ऑफ दीज वर्स एजुकेटेड, और ये सारे थे वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय द वर्ल्ड, और ये ऐसा मानते थे समाज के अंदर किसी भी ग्रुप को जन्म से सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, विशेष अधिकार नहीं होनी चाहिए जन्म से। रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, इसके बजाय जो पर्सन की सोशल पोजीशन है, समाज के अंदर जो स्थिति है, वो डिपेंड करती है उसके मेरिट पर, उसकी काबिलियत पर कि वो किस काबिल है। दिस आइडियाज एनविजेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, और ये जो आइडियाज़ थे ये समाज के अंदर बढ़ावा दे रहे थे इस आइडिया को, ऑन फ्रीडम, आज़ादी के, एंड इक्वल लॉज, कि भाई सबको आज़ादी मिलनी चाहिए और सबके लिए जो लॉज हैं वो बराबर होने चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल, और सबको ही बराबर का मौका मिलना चाहिए। वर्ड पुट फॉरवर्ड द फिलोसफर्स, और ये जो था फिलोसफर्स ने रखा था, और इनमें जो फिलोसफर्स थे वो थे जॉन लॉक एंड जीन जैक रोस्यू। ये दो फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ रखे थे, इसके अलावा और भी थे। इन हिज टू ट्रीटीज़, इनकी जो किताब है, टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, लॉक शाउट टू रिफ्यूज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, और जो लॉक थे इन्होंने रिफ्यूज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, कि भाई ये दैविक जो भगवान ने दिया है, एंड एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्च, की भगवान जो है वो उन्होंने मोनार्च को बनाया, मोनार्च मतलब राजा को बनाया है, और राजा जो बोलेगा वही होगा, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। रोस्यू कैरिड द आइडियाज़, जो रोस्यू ये जो आइडियाज़ थे उसको फॉरवर्ड किया, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि कैसी सरकार होनी चाहिए, बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ पीपल, जो कि सोशल कॉन्टैक्ट से बने लोगों के, एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, यानी कि उनके प्रतिनिधि के थ्रू बनाई जाए सरकार। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये दूसरी किताब है जो कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, प्रपोज्ड डिवीज़न, और इसमें उन्होंने बताया था डिवीज़न ऑफ पावर, कि पावर को डिवाइड करना चाहिए विद इन गवर्नमेंट, बिटवीन द लेजिस्लेटिव, और जो सरकार है उस पावर को डिवाइड करेगी लेजिस्लेटिव्स के बीच में, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरीज के बीच में। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकर्स, और एग्जीक्यूटिव्स मतलब एग्जीक्यूट करने वाले या इम्प्लीमेंट करने वाले, और जुडिशरी मतलब जो कि लुक आफ्टर करते हैं लॉ को, और जो नहीं फॉलो करता है तो उसको पनिशमेंट देते हैं। तो यानी कि जो मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने कहा, उनकी जो किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसको पावर डिवाइड कर देनी चाहिए इन तीनों ऑर्गेन्स के अंदर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए, और ये जो मॉडल था इसको फोर्स के अंदर लाया गया यूएसए के अंदर, आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, जब 13 कॉलोनीज़ ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था, और जब वो ब्रिटेन से आज़ाद हो गई थी और उनको फ्रीडम मिल गई थी, तो उन्होंने इस प्रकार का जो मॉडल था उसको फॉलो किया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीज़, और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थे
और जो उनकी गारंटी थी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हुआ करते थे फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। पॉलिटिकल थिंकर्स जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था और जो उसकी गारंटी थी इंडिविजुअल राइट्स के लिए, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए फ्रांस के अंदर। तो ये तो इसने बताया कि कैसे वो लोग करते थे, अलग अलग जो फिलोसफर थे उनके अपने विचार थे कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स, और ये जो आइडियाज़ थे इन फिलोसफर्स के, फिर उसके बाद उसको डिस्कस किया जाने लगा इंटेंसिवली इन स्लोगन, सैलून्स के अंदर एंड कॉफ़ी हाउसेस के अंदर, एंड स्प्रेड अमंग द पीपल, और धीरे धीरे वो लोगों के पास भी पहुंचने लगा, लोगों तक जाने लगा थ्रू द बुक्स के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड एंड लाउड, और ये जो थे उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था, जो भी उनके विचार थे, आइडियाज़ थे, ग्रुप्स के अंदर, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज, उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, और जैसी जो खबर थी कि जो लुइस 16 है वो और टैक्सेस लगाना चाहते हैं टू बी एबल टू मेट द एक्सपेंसिव, जिससे कि उनके खर्चे पूरे हो सकें ऑफ द स्टेट, जनरेटिंग एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम। इससे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। तो ये था आपका टॉपिक कि किस प्रकार से उनको अपनी जीने के लिए सर्वाइव करना पड़ता था, और कैसे मिडिल क्लास जो थी वो सामने आई, और कैसे जो प्रिविलेजेस थे उनके एंड के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी, और वो टॉपिक आपका द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन है। ओके, बाय।